निकिता बोलती है आई वांट डाइवर्स। उसके मुंह से डाइवर्स वाली बात सुनकर आदित्य शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं करी थी कि निकिता उससे कभी डाइवर्स लेगी। उसके हिसाब से तो वह सिर्फ एक मतलबी और पैसों के पीछे भागने वाली लड़की थी, तो फिर वह इतने ऐशो आराम को छोड़कर उससे अलग क्यों होगी। उसने पहले भी कई बार निकिता से तलाक लेने की बात कही थी, लेकिन निकिता ने उसे डाइवर्स देने से इनकार कर दिया था। वह उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? निकिता बोलती है, मजाक तो इतने सालों से मेरे साथ हो रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और वह भी जल्द से जल्द। आदित्य उससे बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कई बार तलाक की बात करी थी, लेकिन तुम उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो फिर आज क्या हुआ? निकिता को आदित्य से ज़्यादा खुद से नफरत हो रही थी। वह मन में सोचती है, क्या मैंने इस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद किए हैं? मुझसे बड़ा बेवकूफ़ शायद ही कोई होगा। वह गुस्से से आदित्य को बोलती है, आपको तलाक लेने पर फोकस करना चाहिए मिस्टर मेहरा, ना कि फालतू के सवाल जवाब करने चाहिए। आदित्य गुस्से से उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझसे बात करते वक्त तुम्हारी आवाज़ हमेशा नीची रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं जब कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता है। और हाँ, तलाक के पेपर कल सुबह तक तुम्हें मिल जाएंगे। आदित्य की पकड़ निकिता के हाथों पर काफ़ी तेज थी, जिस वजह से निकिता को अपने हाथ पर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन दिल के दर्द के आगे वो अपने हाथ का दर्द भूल चुकी थी। वो तुरंत उसके केबिन से बाहर निकल जाती है और रोते हुए कंपनी से बाहर निकल जाती। वो कार में बैठकर बेहिसाब रोए जा रही थी। वही ड्राइवर उसे देखकर दुखी था, क्योंकि वो बहुत समय से आदित्य के लिए काम कर रहा था और उसे पता था कि उसके बॉस और मैडम के बीच नहीं बनती थी, लेकिन वो निकिता को पसंद करता था, क्योंकि निकिता सबके साथ प्यार से रहती थी। वो जल्द ही घर पहुंच जाती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। तभी उसके फ़ोन पर विधि की कॉल आती है। वो जल्दी से फ़ोन उठा लेती है और रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर विधि भी परेशान हो जाती है। वह बोलती है, निक्कू बेबी क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? उस आदित्य ने कुछ कहा? मैं अभी आ रही हूँ, निकिता सुबकते हुए बोलती है। तुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है विधि, तू सही कहती थी। आदित्य कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वह उसे पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर विधि बोलती है, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान आज तक नहीं देखा। उसने तुझे परेशान किया, उसने तुझे धोखा दिया, और फिर भी तो उस जैसे धोखेबाज इंसान के लिए अपने यहाँ कीमती आंसू बहा रही है। तूने आदित्य से शादी करने के लिए अपना करियर, अपना लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल दिया, पर अब तू आज़ाद है। अब तू हर वह चीज़ कर सकती है जो तू चाहती है। तुझे किसी आदित्य जैसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो तेरे करियर केयर ना करता हो। उसकी बात सुनकर निकिता भी बोलती है, सही कहा तूने, अब उस इंसान के लिए नहीं रहूँगी। मैं किसी धोखेबाज इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर विधि उससे अच्छी तरह बात करते हुए बोलती है, यह हुई ना मेरी बहादुर निक्कू वाली बात। अच्छा चल, कल हम ना तेरे डाइवोर्स होने की खुशी में पार्टी करेंगे। वह तो थोड़ी देर बाद बात करती है और फिर निकिता अपना सामान पैक करने लगती है। उसने वहाँ से सिर्फ कुछ कपड़े और अपने ज़रूरत का सामान लिया था। उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ जाती है, जिसमें 2 औरतें खड़ी थीं। इसमें से एक आदित्य की माँ सरिता थी और दूसरी निकिता की माँ जैस्मिन। आदित्य की माँ और उसकी माँ दोनों ही कॉलेज फ्रेंड थी, लेकिन निकिता के मोम की ब्लड कैंसर की वजह से हो गई थी और उसके पिता ने भी उसे छोड़ दिया था।
तब आदित्य की माँ उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी और उन्होंने ही आदित्य और उसकी शादी कराई थी। आदित्य उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन अपनी माँ के दबाव में आकर उसने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ वक्त बाद ही सरिता जी और उनके पति की मौत हो गई। उसके बाद आदित्य निकिता से बिल्कुल मतलब नहीं रखता था। वह अपने और आदित्य के बारे में सोचते हुए बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि आदित्य घर नहीं आया। वह फ्रेश होकर बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर आदित्य का असिस्टेंट नील मिल जाता है। नील उसे डाइवोर्स के पेपर देते हुए बोलता है, मैम, इन पर आदित्य सर ने अपने साइन कर दिए हैं, अब आप भी इन पर साइन कर दीजिए। और दूसरे पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इन पर आप वो सब लिख सकते हैं जो आपको तलाक के बदले आदित्य सर से चाहिए। उसकी बात सुनकर निकिता हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर नील को कुछ भी समझ नहीं आता। निकिता वो पेपर उठाती और उस पर लिखती है, मैं इतना चाहती हूँ कि भविष्य में मैं कभी उनसे ना मिलूँ, क्योंकि मुझे उनकी टेरोक्स डायनासोर जैसी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर वो उस पेपर पर अजीब से पंछी का चित्र बनाती है और डाइवोर्स पेपर पर साइन करके नील को दे देती है। नील तो ये सब देखकर हैरान था। वो मन में सोचता है कि मिसेज मेहरा को क्या हो गया है, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछता और उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। निकिता भी वहाँ से अपना सामान उठाती है और अपने गले से आदित्य का पहनाया मंगलसूत्र उतार कर टेबल पर रख देती है। आखिरी बार प्यार से उस घर को देखती है और फिर वहाँ से एक नए सफ़र पर निकल जाती हैं।